हेलो स्टूडेंट्स, एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम लेसन सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट ना चूकें। आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार की है ताकि आप जियोग्राफी के सभी चैप्टर्स लाइन से देख सको। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। हम सुबह जल्दी उठते हैं, ब्रश करते हैं और नहाते हैं। फिर हम नाश्ता करके स्कूल चले जाते हैं। हम अपनी कक्षाओं में पढ़ते हैं। हम घर लौटते हैं। हम शाम को खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हैं। हम डिनर करते हैं और अपने दांत ब्रश करके सो जाते हैं। हम दिन भर इसी तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं। हमें अपनी दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए अपनी सभी एक्टिविटीज के लिए समय तय करते हैं। पुराने दिनों में लोग समय मापने के लिए विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स की मदद लेते थे और विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं पर भी निर्भर रहते थे। ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने दिन को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया। सनराइज से सनसेट तक दिन का समय और सनसेट से अगले सनराइज तक रात का समय। पूरे दिन का मतलब एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक की अवधि होती है। पहले प्राकृतिक घटनाएं और इंस्ट्रूमेंट्स जैसे घटिकापात और रेत टाइमर आदि का प्रयोग समय बताने के लिए किए जाते थे। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 आवर्स अर्थात एक दिन लगता है। जिस दिशा में सूर्य उगता है उसे हम ईस्ट डायरेक्शन मानते हैं। इस प्रकार पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है। परिणाम स्वरूप हमें सनराइज, नून, सनसेट और मिडनाइट का अनुभव होता है। रोटेशन के दौरान वेस्टर्न भाग में लॉन्गिट्यूड्स धीरे धीरे सूर्य का सामना करते हैं, जबकि ईस्ट में अंधेरे का अनुभव होता है। जो लॉन्गिट्यूड सूर्य की ओर है वो सनराइज का अनुभव करते हैं, जबकि दूसरी ओर वो जो अंधेरे में है वो सनसेट का अनुभव करते हैं। बस में सफर करते समय अक्सर हमें खिड़की के बाहर पेड़, बिजली के खंभे, इमारतें आदि दिखाई देती हैं। वे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए प्रतीत होती हैं। दरअसल वे स्थिर हैं और हमारी बस आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार पृथ्वी के घूमने के कारण हमें ऐसा महसूस होता है कि सूर्य हर दिन ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है। एक्टिविटी टाइम। इस एक्टिविटी के लिए हम जमीन पर एक ऐसा पोल चुनेंगे जो पूरे दिन सूर्य के नीचे रहे। दिन के अलग अलग समय पर इस पोल की शैडो किस डायरेक्शन में पड़ती है इसका निरीक्षण करेंगे। शैडोज को हम मापेंगे और अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे। जब शैडो सबसे छोटी होती है तो सूर्य आकाश में कहाँ स्थित होता है? दिन में किस समय शैडो सबसे लंबी होती है? जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। आपको ऑब्जर्वेशन से पता चल गया होगा कि सुबह और शाम की शैडो सबसे लंबी होती है, जबकि दोपहर की शैडो सबसे छोटी होती है। आकाश में सूर्य की पोजीशन में चेंजेस के कारण पोल की शैडो की लंबाई और दिशा बदलती रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का एक विशिष्ट भाग रोटेशन के दौरान सूर्य का सामना करता है और आगे बढ़ता है। सहयोग से हम ये भी अनुभव करते हैं कि सुबह और शाम को ठंडक और दोपहर में गर्मी होती है। लोकल टाइम। सनराइज के बाद जैसे ही सूर्य आकाश में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, हमारी शैडोज की लंबाई कम हो जाती है। सामान्यतः दोपहर के समय शैडो की लंबाई सबसे कम होती है। जैसे ही दोपहर में सूर्य होराइजन की ओर बढ़ता है, शाम तक हमारी शैडो की लंबाई फिर से बढ़ जाती है। पृथ्वी पर किसी भी लॉन्गिट्यूड्स पर यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स तक दोपहर का समय एक जैसा होता है। आकाश में सूर्य की पोजीशन के आधार पर किसी स्थान का जो समय निर्धारित होता है उसे वहां का लोकल टाइम कहा जाता है। पोलर सर्कल्स और पोल्स के बीच स्थित क्षेत्रों में मौसम के आधार पर दिन का समय 24 आवर्स से अधिक हो सकता है।
परिणाम स्वरूप इन स्थानों पर सनराइज, नून, सनसेट और मिडनाइट के समय को समझना मुश्किल हो जाता है। पोल्स पर दिन का समय और दिन की अवधि लगभग 6 महीने तक रहती है। पोल्स पर सनराइज या सनसेट का समय बताने के लिए डेट पर विचार करना पड़ता है। जब किसी विशिष्ट दिन पर सनराइज होता है तो वो होराइजन के चारों ओर घूमता है और इसलिए यहाँ दोपहर का समय बताने के लिए शैडो की लंबाई पर विचार नहीं किया जा सकता है। विभिन्न लॉन्गिट्यूड्स पर सनराइज, नून और सनसेट का समय अलग अलग होता है। जब मुंबई में दोपहर होती है तो कोलकाता में ऐसा नहीं होता। क्योंकि कोलकाता मुंबई के ईस्ट में स्थित है, इसलिए कोलकाता में दोपहर हो चुकी होंगी। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का लोकल टाइम उसके दोपहर के समय के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक ही लॉन्गिट्यूड्स पर स्थित स्थानों का लोकल टाइम एक ही होता है। जब छोटे क्षेत्र के लिए लोकल टाइम का उपयोग किया जाता है तो कोई कठिनाई नहीं होती। जब विभिन्न लॉन्गिट्यूड्स के पार एक बड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी होती है तो लोकल टाइम का उपयोग करने से गड़बड़ी और कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। ऐसे मामलों में लोकल टाइम का उपयोग करना कन्वीनियंट नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 आवर्स लगते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर एक घंटे में 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 आवर्स यानी 15 डिग्री घूमती है। एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री तय करने में 60 मिनट डिवाइडेड बाय 15 डिग्री यानी 4 मिनट्स लगते हैं। इसका मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूड्स की प्रत्येक डिग्री के लिए लोकल टाइम में 4 मिनट्स का अंतर होता है। किसी स्थान के लोकल टाइम की कैलकुलेशन प्राइम मेरिडियन के समय के संदर्भ में की जा सकती है। आइए हम उदाहरणों की मदद से इसे समझते हैं। एग्जाम्पल 1, मशहद, ईरान का एक शहर 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स पर स्थित है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो मशहद शहर के लोकल टाइम की कैलकुलेशन करें। स्टेटमेंट: जैसे जैसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन के ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, लोकल टाइम प्रत्येक लॉन्गिट्यूड के लिए 4 मिनट बढ़ जाता है। ग्रीनविच और मशहद के लॉन्गिट्यूड के बीच का अंतर 60 डिग्री है। लोकल टाइम में अंतर 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स 240 मिनट्स है। 240 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स इक्वल्स 4 आवर्स होते हैं। इसलिए जब ग्रीनविच में दोपहर होगी तब मशहद में शाम के 4 बजे होंगे। कैन यू टेल? हमने अध्ययन किया है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोकल टाइम अलग अलग है। वहाँ के लोगों की दिनचर्या उन स्थानों के लोकल टाइम के अनुसार निर्धारित होती है। इस मैप में विभिन्न लॉन्गिट्यूड के लोकल टाइम दिखाए गए हैं। इस मैप को हम पढ़ के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके लिए डिग्री और समय के बीच संबंध का उपयोग करेंगे। किस लॉन्गिट्यूड के बीच के क्षेत्र में दिन का अनुभव होता है? चित्र में 90 डिग्री वेस्ट और 90 डिग्री ईस्ट के बीच दिखाए गए क्षेत्र में दिन का अनुभव होता है। कौन से लॉन्गिट्यूड पर दोपहर और आधी रात का अनुभव होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर दोपहर और आधी रात का अनुभव होता है। न्यू ऑरलीन्स से एडवर्ड किस लॉन्गिट्यूड पर है? न्यू ऑरलीन्स से एडवर्ड 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। अक्रा शहर में क्या समय है? अक्रा शहर में दोपहर के 12 बजे हैं। वहीं पटना के शरद और जापान के याकाइतो क्या कर रहे हैं? इन शहरों में क्या समय हुआ है? उसी समय शरद स्कूल से घर लौट रहा है और जापान का याकाइतो रात की नींद की तैयारी कर रहा है। पटना में शाम के 5:30 बजे हैं और जापान में रात के 9:20 बजे हैं। किसी एक लॉन्गिट्यूड का चयन करें। इस लॉन्गिट्यूड के वेस्ट और ईस्ट में 1 डिग्री स्थित लॉन्गिट्यूड के लोकल टाइम की कैलकुलेशन करें। हम 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को चुनते हैं। इस लॉन्गिट्यूड का लोकल टाइम दोपहर के 4 बजे है। इस लॉन्गिट्यूड के 1 डिग्री वेस्ट में स्थित लॉन्गिट्यूड का लोकल टाइम दोपहर के 3:56 बजे होंगे। इस लॉन्गिट्यूड के 1 डिग्री ईस्ट में स्थित
लॉन्गिट्यूड का लोकल टाइम शाम के 4 बजे होंगे। क्या आप जानते हैं, आधी रात से दोपहर के बीच का समय बताते समय हम एएम लगाते हैं, जिसका मतलब है एंटे मेरिडियम। दोपहर और आधी रात के बीच के समय को पीएम से दर्शाया जाता है, जिसका मतलब है पोस्ट मेरिडियम। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। किसी भी लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में स्थित लॉन्गिट्यूड उस लॉन्गिट्यूड से समय में आगे होते हैं, जबकि वेस्ट में स्थित लॉन्गिट्यूड समय में पीछे होते हैं। जैसे जैसे दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी बढ़ती है, उनके लोकल टाइम में भी अंतर आने लगता है। ग्लोब या मैप की सहायता से लॉन्गिट्यूड का अंतर जाना जा सकता है। स्टैंडर्ड टाइम। मुंबई 73 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। कोलकाता 88 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। यदि मुंबई का लोकल टाइम दोपहर 3 बजे है, तो कोलकाता का लोकल टाइम क्या होगा? उनके लोकल टाइम में 1 घंटे का अंतर है। यदि किसी देश के भीतर लॉन्गिट्यूडिनल डिफरेंस के कारण अलग अलग लोकल टाइम हैं, तो देश में नियमित एक्टिविटीज में तालमेल की कमी होगी। यदि हर कोई अपने लोकल टाइम का पालन करे, तो देश में रोज के काम करने में परेशानी होगी। इसलिए आमतौर पर देश के सेंटर से गुजरने वाले लॉन्गिट्यूड के लोकल टाइम को उस देश का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। इस स्टैंडर्ड टाइम का प्रयोग पूरे देश में किया जाता है। ग्लोबल लेवल पर बिजनेसेस के संबंध में विभिन्न देशों के स्टैंडर्ड टाइम के बीच सिमिलैरिटी होनी चाहिए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। ये टाइम जोन प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस में रखकर बनाई गई है। नॉर्मली अगर देश की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट के बीच अंतर 1 या 2 घंटे से कम हो, तो देश के लिए एक ही स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। परंतु यदि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट इससे अधिक हो, तो एक स्टैंडर्ड टाइम पर्याप्त नहीं होता, तथा ऐसे देशों में एक से अधिक स्टैंडर्ड टाइम जोन्स माने जाते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अनुसार तय किया गया है, जो मिर्जापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के पास से होकर गुजरती है। ये लॉन्गिट्यूड अपनी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट के संदर्भ में देश के सेंटर से होकर गुजरती है। इस लॉन्गिट्यूड पर स्थित लोकल टाइम को पूरे देश के स्टैंडर्ड टाइम के रूप में चुना गया है। जब इस लॉन्गिट्यूड पर सूर्य ठीक सिर पर होता है, तो यह माना जाता है कि भारत में हर जगह दोपहर के 12 बजे हैं। लोकल टाइम 82 डिग्री 30 मिनट्स और देश के अन्य स्थानों के बीच 1 घंटे से अधिक का अंतर नहीं है। कैन यू टेल? इंडिया की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट को ध्यान में रखते हुए एक मैप पर 1 डिग्री के अंतर से कितनी लॉन्गिट्यूड्स लाइंस खींची जा सकती हैं? इंडिया की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट को ध्यान में रखते हुए एक मैप पर 1 डिग्री के अंतर से 29 लॉन्गिट्यूड लाइंस खींची जा सकती हैं। 2 कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स में कितने मिनट का अंतर होता है? 2 कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स में 4 मिनट्स का अंतर है। मिर्जापुर में लॉन्गिट्यूड डिग्रीज की वैल्यू कितनी है? मिर्जापुर में लॉन्गिट्यूड डिग्री की वैल्यू 82 डिग्री 30 मिनट्स है। यदि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पर सुबह के 8 बजे हैं, तो जम्मू, मदुरई, जैसलमेर, गुवाहाटी स्थानों पर उनकी घड़ियों में क्या समय होगा? यदि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पर सुबह के 8 बजे हैं, तो जम्मू, मदुरई, जैसलमेर, गुवाहाटी में उनकी घड़ियों में सुबह के 8 बजे होंगे। यदि इनके बीच की दूरी अधिक है, फिर भी इन स्थानों पर स्टैंडर्ड टाइम भिन्न क्यों नहीं है? भारत में 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट के समय को भारत का स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, और इसलिए भारत में हर जगह यही समय माना जाएगा। इसलिए यदि उनके बीच की दूरी अधिक है, इन स्थानों पर स्टैंडर्ड टाइम भिन्न नहीं है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय तालमेल के लिए इंग्लैंड में ग्रीनविच मीन टाइम के लोकल टाइम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। विभिन्न देशों के स्टैंडर्ड टाइम में अंतर की कैलकुलेशन जीएमटी के संदर्भ में की जाती है।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। अगर ग्रीनविच में शाम के 5 बजे हैं तो भारत में रात के 10:30 बजे होंगे। क्या आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी ने दुनिया की सबसे सटीक घड़ियां विकसित की हैं। घड़ियों को 20 मिलियन वर्षों में एक बार 1 सेकंड द्वारा एडजस्ट करना पड़ता है। इंडिया में नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी में नई दिल्ली सटीक समय पालन की सेवाएं देती है। यहाँ उपयोग की जाने वाली घड़ियां 1 सेकंड के 1 लाख भाग तक सटीक होती हैं। चूंकि स्पेस रिसर्च, आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्चिंग आदि के लिए सटीक समय की आवश्यकता होती है, इसलिए इन एक्टिविटीज में इन घड़ियों का उपयोग किया जाता है। जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज। जयपुर राजस्थान के राजा महाराजा सवाई जय सिंह II एक महान एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और आर्किटेक्ट थे। उन्होंने उज्जैन, वाराणसी, जयपुर, दिल्ली और मथुरा में जंतर मंतर नामक 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाईं। मथुरा वाला आज मौजूद नहीं है, लेकिन कोई भी अन्य 4 को विजिट दे सकते हैं। आज भी शैडोज के माध्यम से सेकंड तक का सटीक समय पता चल जाता है। जंतर मंतर में न केवल सनडायल्स हैं, बल्कि वे संपूर्ण एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं। यहाँ से आकाश का निरीक्षण भी किया जा सकता है। जंतर मंतर पर इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से आज भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करना संभव है। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आने के बाद अब ये इंस्ट्रूमेंट्स एक कल्चरल हेरिटेज बन गए हैं। तो इसके साथ यह चैप्टर खत्म होता है। यदि आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो हमने आपके लिए वेबसाइट तैयार की है। इस वेबसाइट पर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद।